वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पावर बीआई का यूजर इंटरफेस मतलब वो दिखता कैसा है, खोलने पे क्या क्या दिखता है और कहाँ कहाँ क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो चलो देखते हैं। तो पहले मैं पावर बीआई को ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके। तो ये मेरा पावर बीआई ओपन हो रहा है। तो मेरा टाइम ज़्यादा ले रहा है, जैसे कि ले रहा है तो लेने दो। और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ गया, तो ये कुछ थोड़ा सा मैसेज दे रहा है। तो मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो जब पहली बार आप खोलोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो भी आप बना रहे हो उसको सेव करना चाहते हो तो यहाँ से सेव कर सकते हो। और ये नाम दिया हुआ है, ये अंडू दिया हुआ है, ये रीडू दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप जो सर्च करना चाहते हो सर्च कर सकते हो, यहाँ साइन इन कर सकते हो, ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज कर सकते हो। उसके बाद ये फाइल, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज, हेल्प, ये सब क्या है? नेविगेशंस है। इसको क्या बोलते हैं? नेविगेशन बार होता है। सब सारे एप्लीकेशन में लगभग ये सब होता है। और ये देखो, आप होम पे क्लिक कर रहे हो तो ये कुछ ऑप्शन दे रहा है। उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कर रहे हो तो कुछ ऑप्शन दे रहा है। मॉडलिंग क्लिक क्लिक कर रहे हो तो कुछ ऑप्शन दे रहा है। तो ये सब ऑप्शंस जो आ रहे हैं, जो यहाँ पे चीज़ें हैं इसके नीचे वाली, पेस्ट, क्लिपबोर्ड, और ये डेटा वाली, और ये क्वेरी वाली, इंसर्ट वाली, ये जो चीज़ें हैं वो उस इस कॉलम इस सेक्शन को क्या बोलते हैं? रिबिन बोलते हैं, है ना। ये रिबिन इसका है, होम का रिबिन ये सब है। इंसर्ट का रिबिन क्या है? ये वाली रिबिन है। मॉडलिंग की रिबिन ये वाली है। व्यू की रिबिन ये वाली है। और ऑप्टिमाइज की रिबिन ये वाली है। तो ऐसा बहुत सारी रिबिन बन सकती है। और इसने कुछ लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन दे रखा है। इसमें रिपोर्ट व्यू दे रखा है, मतलब जो भी आप कुछ भी बना रहे हो यहाँ पे, जैसे कि आप एम एस पेंट में यहाँ पे पेंटिंग कर लेते हो। तो जो भी आपने पेंट किया है, कुछ भी किया है, तो वो रिपोर्ट व्यू में आएगा। ये रिपोर्ट व्यू में है, तो अभी मैं रिपोर्ट व्यू में ही हूँ। और ये टेबल व्यू, मतलब जो भी डेटा है उसमें दिखाएगा। और मॉडल व्यू, तो मॉडल व्यू मैं बाद में बताऊंगा क्या क्या मॉडल क्या होता है, ये बात की चीज़ है। और राइट में भी कुछ दिया दे रखा है। तो ये डेटा दे रखा है, डेटा का टैब दे रखा है, विजुअलाइजेशन का टैब दे रखा है। इसको मैं एक्सपेंड भी कर सकता हूँ, कॉलेप्स भी कर सकता हूँ, ये देखो इससे, है ना। तो ये फ़िल्टर का दे रखा है, विजुअलाइजेशन का दे रखा है, डेटा का दे रखा है। तो ये सब मतलब कि आप डेटा के साथ क्या-क्या करना चाहते हो, इन सब चीज़ों से कर सकते हो। डेटा का फ़िल्टर, डेटा का विजुअलाइजेशन, और डेटा खुद ही, डेटा का जो डेटा दे रखा है यहाँ पे दे रखा है। डेटा में क्या दे रखा होगा वो मैं बाद में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। बीच में दे रखा है कि बीच में दे रखा है कि डेटा को इंपोर्ट करो, मतलब डेटा को लोड करने के लिए बता रहा है। स्टार्टिंग में ये बताएगा, बाद में रिपोर्ट बताने लग जाएगा। लोड लोड करते ही उसके बाद आप जो जो बनाओगे वो रिपोर्ट बताने लग जाएगा। अभी तो अभी के लिए बोल रहा है कि कुछ डेटा को तो कनेक्ट करो, डेटा को तो लोड करो, तो ये लोड करने को बोल रहा है। उसके नीचे देखते हैं यहाँ पे कि डेस्कटॉप व्यू, मतलब कि आपने जो भी बनाया वो डेस्कटॉप में कैसा दिखता है, मोबाइल में कैसा दिखता है, ये भी दे रखा है। पेज वन, पेज टू, मतलब कितने सारे पेज बना सकते हो। जैसे यहाँ पे एक पेज ये है, तो मैं दूसरा पेज बनाना चाहता हूँ, दूसरा पेज भी बना सकता हूँ। तीसरा पेज भी बना सकता हूँ। और इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, जैसे कि ये पेज नहीं चाहिए तो मैं डिलीट भी कर दिया मैंने, ये भी डिलीट कर दिया मैंने। तो ये मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे ये बोला कि जूम करना है मेरे पेज को, तो मैं इसको जूम भी कर सकता हूँ। ये देखो जूम हो गया, इतना सारा, इतना जूम कर दिया, इतना जूम कर दिया। और अगर थोड़ा अनफिट हो गया तो मैं फिट टू स्क्रीन कर सकता हूँ, यहाँ से क्लिक करके फिट टू स्क्रीन कर दूंगा। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है कि अपडेट अवेलेबल, यानी पावर बीआई का अपडेट अवेलेबल है, तो आप क्लिक करके डाउनलोड करो। तो मैं अभी नहीं करना चाहता। और क्या दे रखा है? और दे रखा है, जैसे कि ये भी ऑप्शन है कि ये जो रिबिन को मैं कॉलेप्स करना चाहता हूँ, और कॉलेप्स भी करना चाहता हूँ, और एक्सपेंड भी कर सकता हूँ। ये देखो, कॉलेप्स भी हो गया, एक्सपेंड भी हो गया। मैं रिबिन चाहता हूँ कि ये इतना सारा ऑप्शन मैं देखूँ नहीं, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो ये कॉलेप्स हो गया। आई थिंक आपको पूरा यूजर इंटरफेस समझ में आ गया। और जैसे जैसे आप वर्क करोगे तो आप यूजर इंटरफेस तो आप पूरा ही समझ जाओगे। इसमें सारे टर्म भी समझ जाओगे कि क्या है। ठीक है। होम में क्या होता है, चलो होम में दिखा भी देता हूँ। होम नेविगेशन में जाते हो यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे इंसर्ट में जाते हैं तो बहुत सारे, तो मैं होम में दिखाता हूँ कि होम में क्या होता है। तो होम में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, क्लिप बोर्ड के ऑप्शन आ रहे हैं। ये मतलब जो भी कॉपी किया है, पेस्ट किया है, वो क्लिप बोर्ड में चला जाता है। और ये डेटा का ऑप्शन आ रहा है, मतलब गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक, डेटा हब, एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हो, डेटा डेटा से। उसके बाद डेटा वर्स, उसके बाद रीसेंट सोर्सेस। तो ये क्या क्या है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा,
क्वेरी किस लिए काम आती है, यानी जब डेटा को आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है तब बहुत ज़्यादा काम में आती है। मतलब कि ट्रांसफॉर्म मतलब कि डेटा को क्लीन करना हो, डेटा को कुछ डेटा के साथ कुछ परफॉर्म करके उसको ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करके तो ट्रांसफॉर्म हो गया, वो वैसा ही कुछ कुछ करता है। उसका कुछ इंसर्ट, नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता है, वो भी इसी होम टैब में दिया हुआ है। होम नेविगेशन या कुछ भी बोल सकते हो। ये कैलकुलेशन दे रखे हैं, सेंसिटिविटी, शेप, ये सब बाद में की बात है। इसका इंसर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी है कि इंसर्ट करना, क्या क्या इंसर्ट करना है। मॉडलिंग में भी, मॉडलिंग क्या है वो भी मैं बाद में बताऊंगा। व्यू में मतलब कि जो थीम्स है वो सब बताता है। ये फ़िल्टर है कि आप फ़िल्टर देखना चाहते हो क्या, तो मैं फ़िल्टर पे क्लिक कर दूंगा कि नहीं देखना चाहता, तो ये हो गया, सेलेक्ट कर दिया। और मैं बोलना चाहता हूँ कि ये भी देखना चाहता हूँ, तो ये भी देख लेगा, दिखा देगा। तो अभी मैं नहीं चाहता, यही चाहिए मेरे लिए। तो ये ठीक है। और ये थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी थीम में आप देखना चाहते हो। ठीक है। सो ये सब रहा यूजर इंटरफेस पावर बीआई का। So thanks for watching this video, and please subscribe my channel. In next video I am going to see, I will teach you how to import data from Excel or any others resources. So thanks.